हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर पूनम। हालेलुया। आज मैं मुकाशवा का पैगाम बचाए हमारी जान आपके लिए लेकर आई हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल क्लीसिया। हालेलुया। आज हम देखते हैं रेवलेशन मुकाशवा प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। फर्स्ट चैप्टर, और उसकी मैं देखूंगी पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसकी वर्स को मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका सिद्ध होना आवश्य है, यानी कि जल्दी होना ज़रूरी है, दिखाएं। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। तो हम जब देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है, हालेलुया, हम आप लोगों के लिए छोटी सी दुआ करना चाहते हैं। अपने अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। और खुदावंद अपने आप को हम क्या करते हैं, खुदावंद को अपने पास लेकर आते हैं। हालेलुया। कैसे हम उसकी सलीब को देखते हैं और खुदावंद कहता है कि जो मेरे पास एक कदम चल के आता है, मैं 10 कदम चल के आऊँगा उसके पास। आज हम सब लोगों को खुदावंद की कलीसिया के पास लेके आती हैं, उसके सलीब के पास लेके आते हैं। उसके लहू में मैं धो देती हूँ सबको, एक एक के सिर के बाल से लेके पैरों को तलवों तक धो देती हूँ। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता, आज तेरा रूह हमसे बातें करे। आज का के कलाम जो है, वचन जो है, जो सुने इनके दिलों को शिदे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, ये सब तुझ में भागते जाएं, दौड़ते जाएं और सेम ना रहे प्रभु जी। इनको तो बरकतों से माला माल कर दे, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो ये बाइबल कहती है कि जो कोई भी इस वचन को सुनेगा वो ब्लेस होगा। पढ़ना, सुनना और उस पर चलना, सब लोग ब्लेस होंगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। रेवलेशन एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लिखा है कि अगर तुम इसमें सिर्फ सुन ही लोगे या सिर्फ पढ़ ही लोगे, हालेलुया, तो भी तुम ब्लेस्ड हो जाओगे, तो भी तुम आशीषित हो जाओगे। आमीन। ये जो रेवलेशन मुकाशवा प्रकाशित वाक्य है जो हम पढ़ रहे हैं, उसका मैं आपको रीज़न बताने जा रही हूँ। हालेलुया। प्रभु ये चाहते हैं कि वाइट वस्त्र, हालेलुया, जो प्रभु के घर में होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, स्वर्ग दूतों ने वाइट वस्त्र पहने होते हैं। स्वर्ग में वो जो लोग जीत पा चुके हैं। वाइट कपड़ों का मतलब कि जो पाकीज़गी में रहकर, यानी कि पवित्रताई में रहकर, पाप पर, गुनाह पर जीत पाकर, कहता क्लेश के ऊपर फतेह पाकर, जो डरते नहीं हैं, जो घबराते नहीं हैं, किसी के डराने से भी नहीं डरते। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि वो सब लोग स्वर्ग में जीत कर, वाइट वस्त्र डालकर, यानी कि पाकीज़गी, पवित्रताई, मैं आपको दोबारा इसलिए बोल रही हूँ कि ध्यान से देखना हमने इस वचन को। हालेलुया। जो पाकीज़गी के वस्त्र होते हैं डालकर प्रभु सेनाओं का जो यहोवा के सामने खड़े होंगे वो लोग जो यहाँ की बादशाही के अंदर आएंगे। हालेलुया। हम जो इस ज़मीन पर वाइट कपड़े पहनते हैं ना, हम जहाँ पर थोड़े से हैं, पर स्वर्ग में लाखों करोड़ों होंगे। वहाँ पर स्वर्गदूत जो वाइट कपड़े पहनते हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि हर जाति में से, हर कुल में से, हर भाषा में से एक भी ऐसी जाति नहीं होगी इस ज़मीन के ऊपर, एक भी भाषा ऐसी नहीं होगी इस ज़मीन के ऊपर जो उस भीड़ में मौजूद नहीं होंगी। हालेलुया। आपने अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को इस दुनिया के चक्रों से, पापों से क्यों बचा कर रखना है? बाइबल कहती है
अब्राहम जो इस धरती का सबसे आशीषित यानी कि ब्लेस्ड इंसान था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि राजा भी उससे डरते थे, सरकारें भी उससे डरती थी। उसकी ब्लेसिंग सरकारों में से थी। हालेलुया। सरकारों से भी ज़्यादा थी उसकी ब्लेसिंग। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो जो राजा था ना, राजा जो बड़े बड़े राजाओं को मार डालता था। हालेलुया। तो लूत को भी कहते वो ले गए, जब राजा ने सब लोगों को ले गए तो लूत को भी साथ ले गए थे। उन बड़े बड़े राजाओं ने क्या किया, बड़े बड़े राजाओं को अकेले अब्राहम और उसके लोगों ने क्या किया, मार दिया था। जब ये गया था ना पूछ के, यीशु मसीह गया था पूछ के मैं जाऊं कि ना जाऊं, खुदा ने बोला था जा। हालेलुया। अब जी आपको मुकाशवा में करवा रही हूँ, 1 चैप्टर। हालेलुया। अब्राहम इतना ब्लेसिंग था उसका जीवन, इतना वो आशीषित था, स्वर्ग में भी वो आशीषित था, ब्लेस्ड था। और बाइबल में लिखा कि प्रभु ने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे एक वंश दूंगा। तो 75 साल की उम्र में क्या किया, प्रभु ने उससे प्रॉमिस किया था। और जब 99 साल का हो गया तब भी उसके पास बेटा नहीं था। वचन कहता है कि वो एक ऐसे स्वर्ग यरूशलेम की बाट जोता था, जो ऐसे नगर की जो बाट थी, ऐसी सिटी की जहाँ पर रहता था, बाट जोता था, जिसको बनाने वाला और रचने वाला प्रभु था। आमीन। हालेलुया। यानी कि अब्राहम का जो ध्यान था, उसकी जो आंखें लगी हुई थी, है ना, जो था वो स्वर्ग में था, स्वर्गीय चीज़ों में था। मतलब कि उसका ध्यान, मान लो कि बच्चे नहीं भी उसको मिले, है ना, बच्चा उसको भी नहीं मिला, अभी वो अपनी सोच भी समझो कि गवा बैठा हुआ, तो समझो कि स्वर्ग नहीं जा सकता वो। लेकिन अब्राहम कहता कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, चाहे मुझे इस दुनिया की आशीषित हो या ना हो। हालेलुया। चाहे प्रभु का वादा पूरा हो या ना हो, चाहे वो चंगा करे या ना करे, जब ब्लेस करे या ना करे, मैं अपनी साल्वेशन, अपनी मुक्ति निजात को नहीं गवाऊंगा। ये उसने साफ साफ बोला था। और बाइबल कहती है कि जब ये बात प्रभु ने अब्राहम के अंदर देखी, तो अब्राहम किसी भी कीमत के ऊपर मुक्ति जो निजात होती है, निजात को ख़त्म नहीं करना चाहता था अपने अंदर से। किसी भी कीमत के ऊपर यहोवा को त्यागना नहीं चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था। कोई भी बरकत मिले या ना मिले, प्रभु से वो दूर नहीं हटता था। हालेलुया। वो दूर नहीं हटना चाहता था। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु ने उसको वंश भी दिया। और बाइबल कहती है कि तारों के समान उसको बच्चे दिए, रेत के किनकों के समान उसको बच्चे दिए। उसको वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था। अब्राहम को दिया खुदावंद ने। बाइबल कहती है जो लोग अपना सुख सब कुछ कहता छोड़कर प्रभु के पीछे हो जाते हैं ना, सुखों को छोड़कर, आराम को छोड़कर प्रभु के पीछे हो जाते हैं, हो गए हैं, उसके लिए ज़मीन पर एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो प्रभु परमेश्वर आपको नहीं देगा। मैं गारंटी देती हूँ 110%। आमीन। एक भी ब्लेसिंग ऐसी ब्लेसिंग नहीं होगी जो प्रभु आपको नहीं देगा। वो सब कुछ देगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। लेकिन बात यह है कि हमारा जो ध्यान ब्लेसिंग की तरफ नहीं होना चाहिए। हमारा जो प्यार है ना, स्वर्गीय यरूशलेम की ओर होना चाहिए, स्वर्ग की ओर होना चाहिए। हालेलुया। ताकि प्रभु हमारे सारे कामों को हमारी ज़िंदगियों में पूरा कर सके जो प्रभु चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। तो खुदावंद की क्या किया था, क्योंकि कहता खुदावंद ने इस ज़मीन पर एक नियम बनाया है कि जब एक इंसान पूरी तरह से आत्मिक हो जाएगा, उसके पास इस दुनिया की हर एक चीज़ जो राजाओं के पास ना हो, वो तुम के पास और तुम्हारे पूरे परिवार के पास आ जाएगी। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।